हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल की जिस स्टाइल के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट बिग बिग थीम आ रही है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई कंपनी अच्छा करती है, कोई इंडस्ट्री अच्छा करती है, जब इनिशियल फेज में होती है तो हम उसका शेयर्स लेके रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिया में लोग अपना घर ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना घर बना रहे हैं, तो किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा? सीमेंट का, स्टील का, आयरन का, इन्हीं सारी सारी चीज़ों का होगा डिमांड। तो हम क्या करते हैं कि ऐसी कंपनियां जो सीमेंट बनाती है, आयरन स्टील में है, उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब हाउसिंग सेक्टर पूरी बूम पे होती है तो फिर हम धीरे 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 उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट थीम है। आज मैं कुछ आर्टिकल देख रहा था एक जगह, तो मेरे माइंड में ये चीज़ स्ट्राइक किया कि आज ग्लोबली हर जगह, हर कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की धूम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें चल रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल का भाव भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 100 के क्रॉस कर चुका है इंडिया में, और भी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी वो अपवार्ड टेंडेंसी में है। तो जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जो है लोग ज़्यादा झुकेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन भी नहीं है। और समय के साथ साथ ऐसा होगा कि उसका जो है वो कॉस्ट भी कम आएगा। जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंडिया में होने लगेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने लगेंगी, तो उसमें क्या होगा कि उसका कॉस्ट भी कम पड़ने लगेगा। तो आज हम इस बिग थीम के बारे में बात करते हैं, जिस जो मैंने अभी आपसे कहा है कि बिग थीम को आइडेंटिफाई करो। बिग थीम को आइडेंटिफाई करो, तभी आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में। आपको थीम को पहचानना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेगा, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसी सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा थीम ग्लोबली हो सकता है। और इसमें क्या है कि एथर एनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी है एथर एनर्जी, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसमें जो है हीरो होंडा भी, इसने भी अपना बेंगलोर में प्लांट बनाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। बेंगलोर में काफ़ी कुछ उन्होंने काम किया है हीरो होंडा मोटर्स ने। तो और इसमें जो है, अब तो हीरो रहा है होंडा, हीरो होंडा में तो अलग अलग हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ईवी की, वो 1/5 ऑफ अभी जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल का कॉस्टिंग है, रनिंग कॉस्ट उसका सिर्फ 1/5 आता है। अगर 100 रुपये खर्चा होता है पेट्रोल और डीजल पे रनिंग पे, तो इसमें आपका सिर्फ 20 रुपये आता है। तो कितना किफ़ायती है, पॉल्यूशन नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं उसका सिर्फ हाफ होता है। यानी 100 रुपये मेंटेनेंस है तो इसका 50 रुपये मेंटेनेंस होगा। तो एक ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। और दूसरा क्या है कि 40 किलोवाट का अगर एक बैटरी हम यूज़ करते हैं तो वो हमें 250 किलोमीटर की माइलेज दे सकता है, देता है। और एक चार्ज जो 6 से 7 घंटे तक हम करते हैं जो बैटरी का, वो हमें 80 से 100 किलोमीटर का माइलेज देता है। यानी एक बार आप चार्ज करो 6 घंटे 7 घंटे के लिए, और 80 से 100 किलोमीटर तक का आपको वो आप सफ़र कर सकते हो। तो ये सारे फ़ायदे हैं ईवी के अंदर। और ईवी के अंदर जो मोस्टली कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, जो बैटरी यूज़ होता है वो मोस्टली लिथियम बैटरीज यूज़ होता है। लिथियम बैटरीज यूज़ होता है। और लिथियम बैटरी का बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो है मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट। तो स्वाभाविक है
कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बिकेंगी, अब ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगी, क्योंकि अब फेज आउट हो रहा है पेट्रोलियम एंड डीजल व्हीकल्स, तो लिथियम बैटरी बिकेगी। तो ऐसी कंपनियां जो लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चर करती है उसका डिमांड ज़्यादा होगा। ऐसी कंपनियां जो मैग्नीशियम एंड कोबाल्ट में डील करती है उसका डिमांड ज़्यादा होगा, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, उनको अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को। अब हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो मैग्नीशियम में डील करती है, कोबाल्ट में डील करती है। आप नाल्को को कंसीडर कर सकते हैं नाल्को है, फिर जो है हिंदाल्को है। ये सारी कंपनियां जो है वो मैग्नीशियम, कोबाल्ट और इस तरह के जो है मेटल्स में डील करती हैं, तो उस पे आप ध्यान रख सकते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर लगी होगी। तो दूसरा क्या होगा, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगी होगी, कई तरह के जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लगे होंगे। तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा? जो टाटा टाटा ELXI टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। KPIT कंपनी है, उसको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बूम आने से इन सब कंपनियों पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और हमें ध्यान रखना ये है कि इंडियन मार्केट में एक नॉर्मल आदमी ऑन एवरेज 10,000 से 12,000 किलोमीटर एक साल में चल लेता है गाड़ी से। और अगर ओला उबर का देखें तो एक ईयर में वो लगभग 60 से 80,000 किलोमीटर साल में वो चल जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन सब चीज़ों का कंजम्पशन, खपत बहुत ज़्यादा होना है, और इन सब कंपनियों के लिए ये एक काफ़ी एक अच्छा ये चीज़ रहेगा। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो इंडिया में जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है, अमर राजा बैटरीज, जो एमेरॉन ब्रांड की बैटरीज बनाती है, और जो एक्साइड बैटरीज है, एक्साइड इंडस्ट्रीज जो बनाती है, ये दोनों कंपनी अभी साइडलाइन पे बैठे हुए हैं। इन्होंने कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। दे आर अडॉप्टिंग जस्ट वेट एंड वॉच पॉलिसी, एंड दे आर सिंपली द फेंस सीटर्स, यू कैन से। तो फेंस पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है अमर राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज में। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो बैटरी कंपनियां हैं वो आगे इनका मूव कैसा होगा। लेकिन कुछ कंपनियां जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, और सुजुकी कंपनी है, इन्होंने एक बिग वे में इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर, बहुत ही बिग वे में जो बैटरीज का जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, बाकी भी बाहर भी बेचने के लिए। तो ये सारी कंपनियां इसने जो है ईवी बूम को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया है और उसको टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बूम की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक फ्रेश बहुत मैसिव डिमांड क्रिएट होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में, और सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज़ में, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। ये सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो डेवलपमेंट होगी इस फील्ड के अंदर, उसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको हमें अपने रडार पर रखने की ज़रूरत है। जैसे JBM ऑटो है, नेक्स्ट है अशोक लीलैंड, जो बसेस में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगी उससे एक बहुत अच्छा बेनिफिशियरी अशोक लीलैंड हो सकता है। टाटा मोटर्स का शेयर काफ़ी गिर गया था, बहुत हाल फिलहाल में एक रिकवरी ले रहा है। अगेन ये स्टडी का सब्जेक्ट है, जब भी आप टाटा मोटर्स को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे उसका प्राइस मूवमेंट हो रहा है। ये सब डिटेल स्टडी की बातें हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया टाटा मोटर्स तो आपको टाटा मोटर्स ले लेना है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया अशोक लीलैंड तो अशोक लीलैंड ले लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अशोक लीलैंड के बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन और डेटा शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप अशोक लीलैंड को खरीदना है नहीं खरीदना है ये डिसीजन ले रहे होंगे, तो आप अपना होमवर्क करेंगे कि अशोक लीलैंड किस प्राइस पे मिल रहा है, क्या उसका फेयर वैल्यू है, कितने प्राइस पे लेना चाहिए, कितने प्राइस पे नहीं लेना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे या अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट या अपने मेंटर के साथ मिलके बैठ के एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं लेना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रही है, जो व्हीकल्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो युग आया है, एक नया दौर आया है, उसमें ये सब किन सब कंपनियों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है, जिसमें टाटा मोटर्स है, अशोक लीलैंड है, जेबीएम ऑटो है, और भी बहुत सारी कंपनियां, नाल्को, हिंदाल्को जो कंपनी हमने बोली है, मेटल्स में डील करता है, क्योंकि इसके रॉ मटेरियल का खपत बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि आप फर्दर उसके ऊपर वर्क करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही कुछ पिटफॉल्स भी हैं, जैसे ये एक नया युग आया है, तो कुछ युग ख़त्म भी हो जाएगा। जो पेट्रोल और डीजल में जो कंपनियां जो सप्लाई करती थी, जैसे सपोज पिस्टन्स जो कंपनी बनाती है, उसके लिए ये एक नेगेटिव होगा। गियर्स जो बनाती है उनके लिए नेगेटिव होगा। जो करंट बैटरी मैन्युफैक्चरर है, अनलेस एंड अनटिल वो एक जो लिथियम बैटरी में डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं, तब तक ये एक नेगेटिव रहेगा। ये अमर राजा बैटरी के लिए भी है और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के लिए भी है। इंजन्स बनाने वाले कंपनी के लिए, जो पेट्रोलियम और डीजल की जो इंजन्स बनाता है जो कंपनी, उसके लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि अब तो पेट्रोल और डीजल की का इंजन तो चाहिए ही नहीं। तो और उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं ऐसे कंपनियों के लिए जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ बनाती हैं, तो उन सब चीज़ के लिए ये एक नेगेटिव होगा। और जहाँ तक टायर वाली बात है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक टायर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कोई भी गाड़ी है, टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कमर्शियल व्हीकल्स है, कुछ भी है, तो टायर तो होना ही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो चलेगा तो वो तो टायर पे ही। तो टायर की जो बिक्री पहले थी वही बिक्री अभी भी होनी है। तो ये सारा जो ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन हो रहा है पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो ट्रांजिशन हो रहा है, उसमें टायर पे कोई बहुत बड़ा फर्क इस वजह से नहीं होगा। जैसे एमआरएफ की कंपनी है और जो अपोलो टायर्स है, जेके टायर्स है, जितने भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके लिए ये पूरी जो ट्रांजिशन होगी वो न्यूट्रल होगी, क्योंकि टायर्स तो बनेंगे ही, टायर्स तो बिकेंगे ही, टायर्स में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो नया दौर आया है, उसमें क्या एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, और हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर कैसे उन नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उसको यूज़ करना है, किस भाव पे करना है। और ये सारी बातें मैंने आज आपको से डिस्कस की है कि किन सेक्टर के लिए नेगेटिव है, किन सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तो आप इसे इंफॉर्मेशन के लिए की तरह लेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा आपके बहुत इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बहुत काम आएगा। इफ़ दिस इज सो, you are humbly requested to kindly like and subscribe this video, और अपने फ्रेंड्स में भी आप इसे लिबरली शेयर करें, एंड अपने नियर एंड डियर्स को शेयर करें, जिसको कि इसको ज़रूरत है। आप शेयर कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।